माता पिता की याद आ गई और हाँ, तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। नहीं भैया, ये क्या करे भैया, वो मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो। मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो। मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो। पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है। मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिरन। भैया, मेरी शादी की चिंता क्यों करती हैं भैया? फिर मेरी उम्र ही क्या है भैया, मैं भी शादी नहीं करूंगी। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और बहना थूके सारा जमाना मुझे, ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, सबसे पहले मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, बस यही एक सपना है। फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। बहन, आज क्या बनाया है? हेलो, ये आगे 12 नंबर के ठेकेदार साहब जो कि यहीं के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से इनकी गरीबी को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी को से शुक्रिया धन्यवाद। भैया, आज घर पे कुछ नहीं था भैया, सिर्फ आटा था रखा भैया। मैं सूखी रोटी बनाई हूँ, चलिए खाना खा लो भैया।
चलो बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूं, आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर कुछ बातें करेंगे, फिर चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ चलिए बाबू साहब पता करिए। देखो बाबू साहब इसको ऊंचा घर बनाओ और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यसको तुदन से पहरे बैठे क्यों मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया दो रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, अठन्नी चवन्नी नहीं बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। लाचा पीढ़ी हो साला हरामखोर कहेगा। एक पीढ़ी रह जा। अरे पीढ़ी मांगने आया है कमीना। रामू, इस वक्त हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा गौर करिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल अपनी बहना, कि अपनी बहना को करते हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू,
अपनी बहन को मेरी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज ही माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं 500 रुपए के लिए अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। नहीं। सोच लो और समझ लो मेरी बात को। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं और फिर मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं। मैं गरीब, मगर कोई बुदिल नहीं। जिंदगी बेच दूं ये गमारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम। मेरी बहना किसी की चारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम। मेरी बहना किसी की चारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बात खूब रहा कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं तो कर्ज लेकर जाऊंगा। हुरमराना का बेटा हूं, वापस न जाऊं। मराना का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर पैसा ना दिया तो याद रखे तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया तो 15 दिन के अंदर पैसा कैसे देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया
तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है, या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे। रामू 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तोरे खोपड़ी की बवाल है पक्का। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही है, कट्टर दुश्मन। कट्टर नहीं महादुश्मन। हाँ 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा इंतजाम करके खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई देगा। अरे पैसा लिए हो तो आवाजाही तो बने नहीं। भैया एक बात बताओ, हाँ आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। साले हम मनहूस हैं, बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। कितना तनख्वाह पाते हो? 48,000 तनख्वाह हमारी है। 48,000? हाँ, लैट्रिन साफ करते हो क्या? अबे हम तेरे को सफाई कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पैसा दे देना, नहीं खोपड़ी खराब है। 15 दिन के अंदर पैसा जमींदार साहब के घर पहुंच जाएगा और दोबारा मनहूस चेहरा मत दिखाना। यहाँ निकाह कैले हो तो पैसा ले हो गोराता हो। पैसा मांगने आते हो या बहन बेटी को ताकने आते हो? दोनों काम हो साथे। अब दोबारा नहीं आना, तोहरे घर ना उबिया खरिंजा के उपजा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। गोर्रायों ने नहीं लाठी चली फिर बजी ही है। एक बात सुन लो, 15 दिन में पैसा दे देना। न जो ये बहन का पाल पोस के सयाना कह रहे हो ना, लंबरदार के मांझी पतीली। जिस रास्ते से निकलते होंगे लोग यही समझते होंगे कि अगिया बैताल आ रहा है। जब दोबारा आना तो ये इसमें घूंघट लगवा लेना। जब चलोगे तो छम छम बाजेगा तो लोग समझेंगे कि कोई आतंकवादी आ रहा है। तुम हमका देश से भगाइयो कहा साले। अबे हम लम्बरदार के खास आदमी है कि आतंकवादी है? उल्टा सीधा बोलो, तुहरे मुँह में लाठी जाऊ हम बता दे। तोहरे घरे न उबिया खरिंजा के उपजा। खरिंजा प्रधान के लगवावा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। को आंखें बंद करे रही का? कौन वह तरह के सामान होकर ढाके रहो। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं जो ये बहन का पाल पोस के सयान कह रहे हो ना, लंबरदार की चूल्हा में लगाई लकड़ी। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के दही मरते हो ना, ये लाठी लेके चाहिए। 15 दिन में पैसा ना दिया ना तो तोहरे बहन को उठवा ले जा। जो इंसान बीड़ी मांग कर पीता हो वो क्या कर सकता है? मैं तो सोचा था कि हम ही गरीब हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो जमींदार के यहाँ नौकरी करते हो और बीड़ी मांग कर पीते हो। जब पैसा नहीं दे तो बीड़ी पियाओ, कुछ तो करो। हराम खोर इतने दोबारा नहीं आना। बचो करी। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं उठवा ले जाऊंगा पक्का। रामू भैया ठाकुर साहब ने वसूली के लिए भेजा है। कहा कि वसूली करने जाना तो गरीबों को परेशान नहीं करना। अगर गरीबों को परेशान किया तो तुम्हारे आंख से खून निकाल लूंगा। अगर उसकी स्थिति को देख लेगा, अगर देने योग्य है तो ले लेना, नहीं तो उसका कर्ज माफ कर दिया। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। क्यों नहीं? जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है। वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं? लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है ही है। और दो नस्ल जमींदार साहब के नौकर आज जमींदार बने घूम रहे हैं, बीड़ी मांग कर पीते हैं। भैया अरे ये टट्टी खाए वाले ही बीड़ी के तो बातें छोड़ो।
भैया रहे बात नौकरानी की, अपनी बहन को नौकरानी के लिए नहीं भेजना। ये हरामखोर हैं, जिस जगह बैठते हैं वो जगह गंदा कर देते हैं। भैया जिसके पास बहन बेटी नहीं है वो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। देखो किस तरह के भाषा बोल रहे वो हो। तो बात तो सही है। और हाँ मैं कर्जदार हूं, बात 500 रुपए की है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास अभी वो जरिया है, मैं 15 दिन के अंदर इंतजाम करके पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। घबराना नहीं, पैसे के लिए आप कोई फिक्र मत करें। अगर हो तो दे देना, नहीं तो ठाकुर साहब ने कहा है कि कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर देने योग्य नहीं है तो ठीक है आज के भैया। बाद मैं वसूली करने नहीं आऊंगा। और हाँ, और ज्यादा गिर करे तो 2 लठ मारे हो, और ये शिकायतों नहीं कर सकते। ठाकुर साहब के सामने गए थे, इनके 25 जूता खोपड़ी कूदे मरी। भैया ये क्या भैया, आप 15 दिन की मोहलत ले लिए हैं भैया। ये ठाकुर साहब का पैसा कहाँ से लाग देंगे भैया। अरे पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता, बाहर कहीं जा नहीं पाता और मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज करे, मैं बर्दाश्त करूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बहन, आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। हमारो आदत खराब हो गई। मोह भैया हमका खाना न मिले बर्दाश्त है, पानी न मिले बर्दाश्त है, बगैर ये तरह के काम करे बर्दाश्त ही नहीं हो। लेकिन आप लोगों ने अभी छोटे बेटे को नहीं देखा, मंजीत सिंह को। अभी थोड़ी देर पहले लंदन से फोन आया है कि मंजीत सिंह बारिश पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ मंजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाए के इकट्ठा करूँगा, ओके बाद भाई भाई में खोपड़ी फोड़वाऊंगा। उसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनरा, तो आप पढ़ा लिखा है, दे दे इनके नर्री पर ला। मैं चल रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को ला। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत। मैं आज ही लंदन से बायोरिस्टी पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन क्या बताऊं, काफी समय हो गया और मैंने बाबूजी के पास फोन किया था, किसी एक सिपाही को एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए भेज देना। न जाने क्या बात है, अभी तक कोई सिपाही आया नहीं। थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर सिपाही आता है तो ठीक है, नहीं फिर बाबूजी के पास फोन लगाऊंगा और बाबूजी से पूछूंगा आखिर क्या बात है जो अभी तक सिपाही आया नहीं। चलकर इंतजार करता हूं। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर। अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले बैठे, चाइना वाले भुइया में बैठे। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारा भैया अरे यार नवा शिकार, क्या नवा शिकार नमस्कार नहीं, नमस्कार बोलो। कहाँ रहे यार? 15 घंटा से वो रख रहे बाहर। ओह, इसका मतलब कि आप मेरा कल से यहाँ वेट कर रहे हैं। मैं खुद ही
आधा घंटा से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। हमका लागत 15 सेकंड का। 15 सेकेंड का। ए भैया हाँ लंदन गए रहे हो, पास हो गए हो कि नहीं भाई? क्या 2 बीघा गेहूं पे बोआवा नहीं ले यार, पास हो गए हो, दवाई दे छुट्टी मिले यार। ओह, इसका मतलब कि आप हमें गोबर खाद समझ कर रखा है। कहे पास हो गए हो ना? अरे यार, पढ़ाई लिखाई करके पास हो गया हूँ। पास हो गए हो? हाँ। कहीं पास हो गए हो, क्या बन गए? वायरिस्टर। सबसे बड़े वकील। जी हाँ। वैसे अब छिनरई करे मजो आई, दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चलल रास्ता मनई का गिराए के मारब, जौन वही मुकदमा लड़ेगा माँ भैया वही। भूल कर ऐसी गलती कभी नहीं करना, और ना तो किसी लड़की के संग छेड़खानी करना। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें फांसी के तख्त पर खड़ा करूं। तोरे पढ़ेन कौन फायदा, इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुई है, तुम यार हम इनका मिरू हुई हो। फायदा तुम्हारे लिए इसी में है, यदि तुम्हारे संग कोई झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने को मैं तैयार हूँ। पैसा पैसा नहीं? बिल्कुल नहीं लूंगा। वाह, लंदन का आ गए, बड़ी बड़ी बातें सीख ली हो यार। क्यों नहीं? वैसे अब बड़े हो गए, चलो बड़े बाबू से के तुम्हार ब्याह कराई, तुम्हार मेहरारू आवे, हमका बड़कऊ का मौका छुई छाई। पागल कहीं के, मेरी बीबी आएगी और उसको आप छुओ छाओगे। हमका बड़कऊ का ये चुप्पे चुप्पे छुई लूंगा। भूल कर ऐसी गलती नहीं करना। क्या है? हमारी बीवी आएगी, इसको छुओ छाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो आपको उसके बदन के सारे कपड़े देना होगा। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा, लेन देन वाले में नहीं दे रही। अच्छा, तुहरे का हम नहीं छू सके? बिल्कुल नहीं। और हमारे वाली के तुम? अरे तुम्हारी वाली की तो क्या बात है, तुम्हारी वाली के पास मैं आराम से सो भी सकता हूँ। यह कौन नियम है? इनके वाली हमका डांटे, हमार वाली इनका बांटे। क्योंकि आप मुझसे बड़े हो ना। चलो भाई लो। एमा पाथर भरे रहे हो का यार, करेजे में लाग हाथ से। जी नहीं, इसमें कुछ मेरे कपड़े हैं और कुछ मेरी फाइल है। अच्छा चलिए भैया। ठीक है, आज चलो। हमका लगा हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। अरे पागल के ही के बेवकूफ, ये बताओ हेलीकॉप्टर में हवा वाले पहिया कहाँ होते हैं? हमका लगा तेल खत्म। हम लोग पैदल चलते हैं। ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। चुप चुप, हर आप कहीं का। कौन सी बगिया? किस बगिया की बात कर रहा है? जब ने गाना सुनाया है वही गाना आज सुनूंगा। ओह, इसका मतलब कि वो दिन आज भी तुझे याद है। का है? जरूर, क्यों नहीं। सावन के झूलों में मुझको भुला जा, मैं परदेसी घड़ी वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको भुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको भुलाया, मैं परदेसी घड़ी वापस आया, मैं परदेसी। सपनों में आई एक हसीना हो,
हसीना, नींद उड़ाई मेरा चैन भी छीना, चैन भी छीना। याद जो आए उसके जुल्फों का साया, याद जो आए उसके जुल्फों का साया। मैं परदेसी घरी वापस। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं इसी घाटमपुर की प्रताप सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने डैडी से मिलने के लिए जा रही हूँ। आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी कल कल, मोहे आंसू के पल पल। आए हवा मेरे संग संग चल। लड़की है कि बुलडोजर यार। पूरा हेलीकॉप्टर चोर हो गया, पहिया अलग धुरा अलग, वह पंखा करना रहा। तुम हुआ कहाँ संभाल रहे हैं? पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गया। अरे तुझे अपने हेलीकॉप्टर की लगी है और हमारी तुम्हारी वजह से उस लड़की को चोट लग गया। ओके चोट लाग ही टोट लाग। हाँ यार, ये तो बड़ी जात हो। चोट काफी लग गया ना, एके तो आँखी निकली आवाज। बहुत तगड़ा चोट लग गया। वो तो भाई झटका लगाओ, तुमको पता। अरे क्या हुआ? मारी सुंगुरी पुछुनी हुई। तो वहां क्या करने गया था? संहावन। संहाने में तो तुम माहिर हो। देवी जी इधर आइए। एक तो पूरी गुड़िया चढ़ गए। और सबसे ज्यादा गुड़िया तुम्हारी टर गई। देवी जी बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो कसूर। चोट लगी है पैर में, होगा दर्द जरूर। लाओ मैदाब दू पैर, लाओ मैदाब दू पैर। ऐ कमू मरी लाओ। लाओ मैदाब दू आ रही हो कहाँ से, आ रही हो कहाँ से, और जाना किधरी, आ रही हो कहाँ से। रहने वाली हो कहाँ की, क्या तुम्हारा नाम है, जल्द तर बतलाइए, दिल मेरा हैरान।
अफसोस है तेरी, और सितम अफसोस है तेरी, और बाली उमरी सितम अफसोस है तेरी। सितम अफसोस है तेरी, बाली आ रही हो कहाँ से, आ रही हो, आ रही हो कहाँ से, और जाना किधर आ रही हो कहाँ से। आप कहां से आ रही हो और कहां को जा रही हो? क्या नाम है आपका और कहां की रहने वाली हो? जी हाँ, सब कुछ बतलाऊंगी। आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पुरजोर है, मेरी नजर और कहीं, जिस्म मेरा इस ओर है। आप चिंता न करिए जिगर दरमियाँ, आप चिंता, आप चिंता न करिए जिगर दरमियाँ, आप चिंता न करिए जिगर दरमियाँ, खुद मैं कायल हुई तेरी, आए मेहरबान, खुद मैं दो पैर मेरा दाब कर ऐसा नहीं इतना कीजिए, और नाम है प्रिया हमारा दिल में बसा लीजिए। कितना रहमो करम ना करो बाग, इतना रहे, इतना रहे मोकरम ना करो बागवा, इतना रहे मोकरम ना करो बागवा, खुद मैं कायल हुई तेरी, ऐ मेहरबान, खुद मैं क्या कहा आपका नाम प्रिया है? जी हाँ, मेरा नाम प्रिया है और मैं इसी घाटमपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। लेकिन बाबूजी, हाँ, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ को जा रहे हैं? आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। मैं जी हाँ, इसी सोलापुर गांव, ये सोलापुर के ही, हम गोलापुर के ही। ये गोलापुर कहाँ है? इत्तेपुर जाने गोलेपुर नहीं जाने। सोलापुर के बगल नहर के आगे सड़क के आगे चक्रोट खेतारी के बगे बगे नलका लगा चिपुल गया कुरिया कुरिया के गला पुरिया ले पुरिया। बस कीजिए बोले बाबा। बता दिया। ऐसा रास्ता बताए कि वो पहुंच ही न पाओ। तुम्हारी रास्ता बताई हुई कोई नहीं पा सकता। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। आई एम जिला जीत सिंह। ओ जिला जीत सिंह को देख लो। मैं आज ही लंदन से बारिस्ट्री पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन प्रिया जी, आपसे मुलाकात हुई, काफी बात हुई और समय काफी हो रहा। अच्छा, मैं चलना चाहता। ओके ओ नो, करके रहे मोकरम प्यार मंजीत सिंह, करके रहे
साथ अपने मुझे ले चलिए सनम, साथ अपने मुझे ले चलिए सनम, मुझको पागल बना कर कहाँ जा रही साथ अपने। मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी। मेरी प्यारी प्रिया, जी हाँ, मेरी प्यारी प्रिया, मैं हूँ रजपूत पहले वर्णन कीजिए, कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, इतनी जल्दी न प्यारी कहन कीजिए जी, कर प्रतिज्ञा। कर प्रतिज्ञा, कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, इतनी जल्दी न प्यारी कहन कीजिए। प्रिया जी, जी हाँ, इतनी जल्दी किसी से दिल लेना और किसी को दिल देना ये अच्छी बात नहीं है। सच इतनी जल्दी किसी से दिल ले लेना और किसी को दिल दे देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं क्या बताऊं, आप सही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी का दिल ले लेना और किसी को दिल दे देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या बताऊं, जब से मैं आपको यहाँ पर देखी हूं ना, हाँ। अपने मन ही मन में मैंने आपको अपना शौहर मान लिया। क्या? जब से आपने मुझे देखा है अपने मन ही मन मुझे अपना शौहर मान लिया है। जी हाँ, प्रिया जी, जी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूं और आपको वचन देता हूं, शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। सच। अरे वकील बाबू, अबे तो हमसे कहत रहो गलत करोगे तो तुमको अंदर कर दूंगा। तुम कौन 85 के मुकदमा चलावे जाए। यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उस लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। तो वही तो हम सोचे बैठे, तुम्हारा भाई नवा कनेक्शन है, हमारा पुरान कनेक्शन है। जब लंदन में रहो तब से हमारे के सिस्टम चल रहा है। तुमका बर्बाद देख के पकड़ रही, हमका गरीब देख के ठुकराए रही। हमार खावा पिया घर बर्बाद न करो भाई, हमार परसी थरिया नाइचो भाई। सिपाही, इसका मतलब किस लड़की से आपका पुराना रिलेशन है? आधार कार्ड दिखाई। नहीं नहीं, आधार कार्ड मत दिखाओ। ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं कभी इसकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखूंगा। अरे नजरें उठाकर दूर रहा, आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूंगा। चाह तुम बातें करो, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। अरे यार, ये तो एक लड़की है, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े ना, तो मैं हंस करके अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। जान नहीं, खाली सामान चाहिए भाई। ठीक है, आप बात करो, मैं कभी नहीं आऊंगा। पक्का? वादा मेरा। वाह, मालिक हो तो ये तरह हो, चाहे 15 दिन बाद हो। नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, ये लड़की हमें नारफ मर रही है। ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। हिम्मत बांधो प्रिया, घबराओ ना गंगा
क्या बात है दादाजी। आपको दादा बोल रही है। लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, नौकर का मालिक दादा हुआ। दादा समझदार है, तुरंत खसक गए। हमार गाड़ी पटरीन पर है। ओ प्रियांश, ओ प्रियांश, मैंने देशों को जिया। क्या बात है ससुर जी। खुद रहो, पति परमेश्वर प्यारा। पति के कदमों में पत्नी का स्वर्ग होता है। बुढ़ा कहेगा बुढ़ा खुसर। मतलब जी आप यहाँ आइए, इस बुढ़े की अकल खिसक गई है। मंजी जी यहाँ आओ, हमारी गाड़ी पटरी के बाहर जाओ। क्या हुआ? नहीं लहाया। क्यों? अभी तो कह रहा था मेरा खाया पिया घर बर्बाद मत करो, अब क्या हुआ? खावा पिया ना हुस गए। अच्छा तुम्हारा इनका सिस्टम हो गया। जी हाँ। तुम इनकी हे मतलब इनके नाम न ले हो। और ये तुम्हार हो हम तुम्हार हो। कहा तुम तो यही जगह खाइयो पियो दादा भूखा तुम्हारी है। आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, आप कॉलेज में पढ़ती हो, कौनो सहेली वेली हो तो दादा को व्यवस्था करिए। ओह, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, लेकिन एक मेरी खास तौर से सहेली है जो कि मेरे साथ रहती है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। वो एक आँख की कानी है। कहानी खोदा से हमका मतलब नहीं है। ओ कनीवा, ओ कनीवा, मैंने दिल तुझको दिया। ओ देखना नहीं दादाजी, तुम्हें भी खाना कर डालेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सच में आपके कॉलेज में आपकी कोई फ्रेंड है? नहीं नहीं। जानते हो भाई, मेरे कॉलेज में एक काली कुतिया है, मैं उसी को दादा को व्यवस्था कहाँ करे? कॉलेज में वही कैसा? काली कुतिया के साथ। वही सही हमका उकुरी न कुकुरी सही। ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया, मैंने दिल तुझको दिया। वाकई में ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सच में। हाँ। वैसे में ये महसूस नहीं होता है कितनी जल्दी टाइम पास हो जाता है ना। कभी ये महसूस नहीं हुआ आज तक कि मैं कहीं और रह रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, अगर अपनी नियत से सही रहोगे तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। क्योंकि मैं थोड़ी देर में समझ ली उनको। बहुत अच्छे है, कुछ भी हो इनके साथ रहो तो टाइम पास हमेशा होता रहता है। प्रिया जी, अब दूर रहने से क्या फायदा, आओ मेरे गले से लग जाओ। आई लव यू मेरी I जान। love you too. दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आगे सीने में वो लगा देगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में वो लगा देगा।
दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा आग सीने में लगा देगा। मैं तेरी आंखों में समाऊंगी, तू मेरी आंखों में समाए। आँखों में समाऊंगा तू मेरी आँखों में समा। तू मुझे रात भर प्यार तुझे पागल मुझे दीवाना बना देगा। जीने का मजा दे। लगा दे। हेलो, और ये आ गए आजाद भाई रसूलपुर। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा आग सीने में लगा देगा। छू के देख मेरे तन को देखे होता है क्या। मेरे दिल में कसक सी उठती है, दिल में चुभते हैं रुख के कांटे। मेरे दिल में कसक सी उठती है, चुभते हैं चाह के कांटे। मेरे दिल में कसक सी उठती है, दिल में चुभते हैं राह के कांटे। चल मेरे साथ में गम न कर प्यारे, सज कट जाए चाह के कांटे। सच में हाँ। चल मेरे साथ गमना कर प्यारी। मेरे साथ में गम न कर प्यारे, कट जाएंगे चाह के कांटे। सेज आजराओं फूलों को ही सजा देगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा आग सीने में लगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा आग सीने। मजा आ गया जब हमका इतनी देर में इतना मजा आवा, तुमका कितना मजा आवा हो। चलबो करियो, पूरा मुकदमा फाइनल कर दे। क्यों नहीं चलूंगा प्रिया जी, इधर आओ। समय काफी हो गया और मैं चलना चाहता हूँ। सच में हाँ,
लेकिन अभी आप बताइए कि अब कब मुलाकात होगी? कबो नहीं। ये क्या कह रहे हैं? हम लोग खाए पी लेंगे, हड्डी नहीं माने। इनके कहने का मतलब क्या है? आप इनके कहने का मतलब नहीं समझी। जी नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, फिर कब मुलाकात हो ना हो वो सच कह रहे हैं। लेकिन आप एक काम कीजिए, क्या? अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। नंबर नोट कीजिए, 99 95 91 92 97 92। ये कैसा है? अच्छा अच्छा ओड़ा। बता दिया। लिखिए नंबर। जी बोलिए। 98 38। तमाम 032। ये तमाम जीरो कहाँ से आ गए? कुएं से आवाज जहां से हम आए। ओ भगवान, अब बोलिए। अब चुप रहना थोड़ा, नंबर बता दे तो टाइम पास होगा। 98 38 98 38 56 57 26। 98 38 57 26। देख लो दादाजी को, बात छुपे रिश्ता में तुम। ये भी ग्रेजुएट है। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ लिया ही ये कौन सी पढ़ाई यहाँ से वहां तक? कौन नहीं पढ़ा, खाली हम अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल में हुआ है शर्म पहरा तेरा, जब से मेरे दिल में हुआ है शर्म पहरा तेरा, चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांदी तारों में। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे, तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाएंगे, एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे। तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाएंगे, तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा, चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांदी तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अरे हमारा जुबान है का। जी हाँ, देखो आप मंजी जी के साथ में रहते हैं, उनसे बोल देना आई आओ, कहाँ पढ़ा कम ला लाओ, क्या पढ़ा कम। यू। मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया और मेरे डैडी मेरे इंतजार करते होंगे। हर लिख नाही लागे आग नैया बलम जी छोड़ी,